सगळे बोला हालेलुया 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 भले यीशु महाराज की जय भले यीशु महाराज की जय भले यीशु महाराज की जय। प्रभु के नाम से हम सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर सचमुच अच्छा है। देव खरंच खूप चांगला आहे। परमेश्वर ने बड़ी दया करुणा करके आज हमें उसके भवन में लाया है। देवाने खूप मोठी कृपा आपल्यावरती केली की आपल्या पवित्र मंदिरामध्ये तो घेऊन आला। आज पुरुषों की सभा में ईश्वरों की सभा में ईश्वर खड़ा है, परमेश्वर खड़ा है। सामने स्तुति में वचन पढ़ा। स्तोत्र संहितेच्या वचनानुसार स्तुती आराधनेमध्ये जाण्याच्या आधी देवाने वचन दिलं की ईश्वराच्या सभेमध्ये पुरुषांच्या सभेमध्ये देव स्वतः उपस्थित आहे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु ने आपको उसके बेटे कहलाने का अधिकार दिया। धन्यवाद। देवाने त्याचा पुत्र म्हणण्याचा अधिकार आपल्याला दिला। प्रभु के नाम की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो। तो जैसे हम प्रभु को भेंट दिया है, जसं आपण आता स्तुती आराधनेद्वारे देवाला भेट दिली, तो हम प्रार्थना का वचन में जाए। तर आपण प्रार्थनेचं वचन बघू। उत्पत्ति अध्याय 5 उत्पत्तीचा 5वां अध्याय आपण काढू। और उसका 21 से हम पढ़ेंगे। त्याचा 21 आपण काढू। 21 से 24 तक। 21 ते 24। उत्पत्ती अध्याय 5 त्याचा 21 ते 24। जेनेसिस चैप्टर 5 उत्पत्ती अध्याय 5 त्याचा 21 ते 24। हनोक 65 वर्षाचा झाल्यावर त्याला मथुशेलह झाला। मथुशेलह झाल्यावर हनोक 300 वर्ष देवाबरोबर चालला व त्याला आणखी मुलगी व मुलगी झाल्या। हनोकाचे एकंदर आयुष्य 365 वर्षाचे झाले। हनोक देवाबरोबर चालला, त्यानंतर तो नव्हता, कारण देवाने त्याला नेले। अब यहाँ आज एक ऐसे पुरुष के बारे में देख रहे हैं जो परमेश्वर के साथ चलता था, चलता गया। वो भी कितने, एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, परंतु 365 इयर्स वो परमेश्वर के साथ चला। आज आपण अशा एका पुरुषाबद्दल बघतोय की जो देवाबरोबर 365 वर्ष तो देवाबरोबर चालला। और उसका नाम है हनोक। त्याचं नाव आहे हनोक। और परमेश्वर ने उसे जिंदा उठा लिया आणि देवाने त्याला जिवंत उचललं, उसका जीवन प्रार्थना का था। कारण त्याचं जीवन प्रार्थनेचं होतं। हमने गए मीटिंग में आपको बताया था कि पुरुष प्रार्थना करना जरूरी है। मागच्या सभेमध्ये आपण बघितलेलं की पुरुषांनी प्रार्थना करणे किती महत्त्वाचं आहे। जो पुरुष प्रार्थना नहीं करते उनके घर में शैतान कार्य करता है। जे पुरुष प्रार्थना करत नाही त्यांच्या घरामध्ये शैतान नेहमी कार्य करतो। ये हमेशा याद रखो। हे नेहमी लक्षात ठेवा। इसीलिए जितना पुरुष प्रभु के सानिध्य में प्रभु के करीब रहता है, उसके घर में प्रभु की उपस्थिति रहती है और परमेश्वर का कार्य रहता है। त्यामुळे जेवढा पुरुष देवाच्या जास्त जवळ असतो तेवढं देवाची उपस्थिती त्या पुरुषाच्या घरामध्ये सतत असते। और जो पुरुष प्रार्थना करता है यानी वो परमेश्वर का भय मानता है। आणि जो पुरुष सतत नेहमी प्रार्थनेमध्ये लवली नसतो याचा अर्थ तो देवाचा भय मानतो। और इसी कारण से उसके घर की स्त्री उसको दुष्ट छूता नहीं, आणि म्हणून त्याच्या घरातल्या स्त्रीला कधी शैतान हात लावू नाही शकत। बीमार नहीं रहेगी, ती कधी आजारी उसको नसणार, हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ेगा, तिला दवाखान्यात जायची गरज पैसा नाही, डॉक्टरों के पीछे नहीं जाएगा। पैसे कधी डॉक्टरांच्या मागे नाही जाणार। और फिर उस घर के जो बच्चे हैं आणि त्या घरातली जी मुलं आहेत वो घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। ती घर सोडून जाणार। इसलिए घर का पुरुष बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। म्हणून घरातला पुरुष हा खूप मुख्य आहे। तो हमने कई बार आदम के विषय पर देखा था और एनोश के विषय पर देखा था। तर मागच्या सभेमध्ये आपण आदमाबद्दल बघितलं आणि अनोशबद्दल बघितलं। आज हम देख रहे हैं हनोक। आज आपण हनोकाबद्दल बघू। हनोक 365 इयर्स परमेश्वर के साथ प्रार्थना का जीवन किया। हनोक 365 वर्ष देवाबरोबर प्रार्थनेचं जीवन जगला। और ये गवाही देती है बाइबल। आणि याची साक्ष पवित्र शास्त्र स्वतः सांगते। और बाइबल में आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय। आणि इब्रिकरास पत्र अध्याय 11 आपण काढू। हाँ, इब्रानियों की पुस्तक इब्रिकरास पत्र 11वां अध्याय। हाँ, और उसका आप 5 पढ़ो। त्याचं 5वं वचन आपण वाचू। इब्रिकरास पत्र अध्याय 11 त्याचं 5। मैं आपको इस अध्याय में थोड़ा सा आप निकालने तक मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। मी तुम्हाला याबद्दल सारांश सांगते। इस अध्याय में विश्वास के बारे में बताया गया है। या अध्यायामध्ये विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांबद्दल सांगितलं आहे। और विश्वास कार्य बिना मरा रहता है। आणि विश्वास कार्याविना मेलेला आहे। तो इस हॉल में जो विश्वास का जो हॉल है यहाँ, उस हॉल में जिन्होंने विश्वास किया और कार्य भी किया है। आता हे जे विश्वासाचं घर आहे त्याच्यामध्ये लोकांनी विश्वास पण ठेवला आणि कार्य पण केलंय। उन्हीं के विषय पर यहाँ पर देखते हैं। त्याच लोकांबद्दल इथे नमूद केलंय। तो इसने जिन्होंने विश्वास के अनुसार, क्योंकि विश्वास कार्य बिना मरा हुआ है,
कारण की विश्वास जो आहे तो कार्याविना मेलेला तो आहे. विश्वास प्रार्थना को दर्शाता है। तर विश्वास म्हणजे प्रार्थना, परमेश्वर पर का जो कुछ परमेश्वर आज्ञा देता है उसके अनुसार चलना। जे काही देव आज्ञा देतो त्याच्यानुसार चालणं. और हम देखते हैं 5वें वचन में 11 के 5 में। आणि इब्री 11:5 मध्ये लिहिलंय, हनोकाला मरणाचा अनुभव येऊ नये. हाँ देखो, हनोक मरे नहीं, मरण का स्वाद ले नहीं, मरण को टेस्ट करे नहीं, इसीलिए म्हणून त्याला विश्वासाने लोकांतरी नेण्यात आले. विश्वास के द्वारा वो क्या हो गया, उठा लिया गया। फिर आणि तो सापडला नाही, वो मिला नहीं, कारण त्याला देवाने लोकांतरी नेले. परमेश्वर ने उसे ऊपर उठा लिया। लोकांतर होण्यापूर्वी त्याच्याविषयी साक्ष देण्यात आली की उठाए जाने से पहले वहाँ जितने उस काल में जो लोग थे, उस काल के लोग इतने पाप में थे, इतने पाप में थे। उस काल में हनोक एक धर्मी प्रार्थनाशील व्यक्ती था। आणि त्या काळामध्ये पाप एवढं वाढलेलं असताना सुद्धा हनोक हा एक धर्मी आणि नीतिमान माणूस होता. और हम देखते हैं आणि त्याच्याबद्दल अशी साक्ष देण्यात आली की तो देवाला संतोषवीत असेल, उसने परमेश्वर को क्या किया, प्रसन्न किया। कारण तो देवाला प्रसन्न करायचा. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि पुरुष उससे जब बात करते हैं, पुरुष उसके साथ संगति करते हैं, पुरुष जब उसके साथ फेलोशिप करते हैं, तो परमेश्वर बहुत खुश होता है। म्हणून देवाला हे नेहमी आवडतं की त्याने बनवलेले पुरुष जेव्हा त्याच्याबरोबर वेळ घालवतात, त्याच्याबरोबर प्रार्थना करतात, तेव्हा तो खूप प्रसन्न होतो. मैं आपको बताती हूँ आज प्रार्थना का महत्व, आज प्रार्थनेचं महत्व काय मी तुम्हाला सांगते. पुरुषांनी प्रार्थना का करावी. वापस अभी हम हमारे उत्पत्ति अध्याय में आएंगे। आपण पुन्हा काढू उत्पत्ती अध्याय 5 और उसका 21 से वापस पढ़ेंगे। आणि पुन्हा आपण 21 पासून वाचूया. हनोक 65 वर्षाचा झाल्यावर त्याला मथुशेलह झाला. मथुशेलह झाल्यावर हनोक 300 वर्ष देवाबरोबर चालला व त्या क्या हुआ, उसको कौन हुआ, मथुशेलह। कौन हुआ, मथुशेलह। अभी इस मथुशेलह की उम्र हम देखेंगे 25 साल। 25 वचन पढ़ेंगे। मथुशेलह 187 वर्षाचा झाल्यावर त्याला लामेक झाला. हाँ, जब वो 127 ईयर्स का था तब उसको कौन हुआ, लेमेक हुआ। फिर लामेक झाल्यावर मथुशेलह 782 वर्ष जगला व त्याला आणखी कितना, 782। फिर मथुशेलहाचे एकंदर आयुष्य 900 फुल आयु, टोटल आयु कितनी हुई, 969. सारे लोग जो इधर वंशावली में है ना, सबसे उसमें ज्यादा मथुशेलह जी है। जेवढी वंशावळ इथे दिली गेली त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त जीवन जगलेला व्यक्ती हा मथुशेलह आहे. और मैं आपको आज बताती हूँ, आणि मी तुम्हाला सांगते मथुशेलह का नाम है कि उठाए, मतलब परमेश्वर का न्याय आने वाला है। आणि मथुशेलह नावाचा अर्थ असा आहे की देवाचा न्याय लवकरच येणार आहे. उसके नाम का मीनिंग है, त्याच्या नावाचा हा अर्थ आहे. इसलिए जिस दिन वो मरा म्हणून ज्या दिवशी तो मेला उस दिन संसार का न्याय हुआ। आणि त्या दिवशी देवा जगाचा न्याय झाला. आगे के अध्याय में आप पढ़ोगे ना, जर आपण पुढचा अध्याय वाचला तो आपको मालूम है नोहा का काल है, तर तेव्हा नोहाचा काळ होता. बराबर है। नोहा के काल तक वो जिंदा था। नोहाच्या काळापर्यंत तो जिवंत होता. इधर बैठो। नोहा के काल में भी वो जिंदा था और नोहा को मथुशेलह को दफन करने के बाद न्याय आया। मतलब क्या हुआ, जहाज भी बन गया, दरवाजा बंद हुआ, पानी चालू हुआ। आणि जोपर्यंत नोहाचा काळ होता तोपर्यंत मथुशेलह जिवंत होता. तारू बांधून झाल्यानंतर जेव्हा ते लोक तारूमध्ये गेल्यानंतर मथुशेलह पृथ्वी सोडून गेल्याच्या नंतर देवाचा न्याय आला आणि मग पृथ्वीवर विपत्ती आली. इसलिए इतनी साल तो जब कोई पिता, जब घर का कोई पुरुष प्रेयर करता है ना, उसकी संतति ब्लेसेड होती है, उसको आशीष मिलता है, वो लॉन्ग लाइफ जीता है, रिच रहता है और परमेश्वर उसके द्वारा कार्य करता है। आणि जेव्हा कोणी देवावरती विश्वास ठेवणारे लोकांपैकी जे पिता आहेत ते देवावरती विश्वास ठेवतात, प्रार्थना करतात, तर त्याच्या येणाऱ्या उत्पत्तीला, संततीला आशीर्वाद मिळतो. ते दीर्घायुष्य राहतात, ते रिच असतात आणि त्यांच्या जीवनामध्ये कुठल्या विपत्तीचा सामना त्यांना करावा लागतो.
आपके प्रार्थना से आपके वंश को आशीष मिलता है। आणि तुम्ही केलेल्या प्रार्थनेच्या द्वारे तुमच्या वंशाला आशीर्वाद मिळतो. आपके प्रार्थना के जीवन से आपका वंश दीर्घायुष्य जीता है। तुम्ही केलेल्या प्रार्थनेच्या द्वारे तुमचा वंश, तुमची उत्पत्ती ही नेहमी दीर्घायुष्य जगते. आपके प्रार्थना से आपका वंश आपके आंखों के सामने ऊंचे स्थान पर होता है। तुम्ही केलेल्या प्रार्थनेच्या द्वारे तुमचा वंश लोकांना तुमच्या समोर आणि इतरांच्या समोर पण उंचावर राहतो. इसीलिए प्रियो, पुरुष प्रेयर करना जरूरी है। म्हणून पुरुषाने प्रार्थना ही केलीच पाहिजे. मालूम हुआ? अभी आप में से जो अनमैरिड है, आप सोचो कि अरे आपल्याला तर पोरच नाही, लग्न झालेलं आहे, आता जे बॅचलर्स आहेत ते लोक विचार करतील की आपल्याला तर वंश नाही आहे अजून, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई, अजून आमचं लग्न नाही कोई झालं. बात नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे। ठीक आहे, आम्ही प्रार्थना नाही करणार. नहीं, आप प्रार्थना करने से आपका घर, आपके घर की जो स्त्री है, आपकी माँ है, बहन है, वो सुरक्षित रहती है ना। पण आता जरी तुम्ही बॅचलर्स आहात पण आता तुम्ही प्रार्थना केल्याच्या द्वारे तुमची आई, तुमची बहीण सुरक्षित राहील. आपके जवानी के दिनों में जब आप परमेश्वर को स्मरण करते हो तो परमेश्वर आने वाले दिनों में जो आपको लाइफ पार्टनर अच्छा देगा। तुम्ही दाम्पत्याच्या अवस्थेमध्ये केलेल्या प्रार्थनेच्या द्वारे ते तुम्हाला एक उत्तम असा जोडीदार देईल. हाँ, और आपका फैमिली लाइफ ब्लेस्ड रहेगा। आणि तुमचं कौटुंबिक पारिवारिक जीवन आशीर्वादित राहील. आपको रोना नहीं पड़ेगा, तुम्हाला लग्नात पश्चात रडावा नाही लागणार. आपको ऐसा हाथ मारना नहीं पड़ेगा कि कैसी अवदशा मिली। तुम्हाला नंतर पश्चाताप नाही करावा लागणार. क्यों? क्योंकि आपका प्रेयर का लाइफ होगा तो प्रेयर के लाइफ से परमेश्वर आपको अंदर से बताएगा, हाँ यही मेरी पत्नी है। कारण का तुमचं प्रार्थनेचं जीवन असल्याच्या द्वारे देव स्वतःहून तुम्हाला मनामध्ये शांती देईल का ही माझ्यासाठी योग्य जोडीदार आहे. अच्छा, आपको ये तो मालूम है कि परमेश्वर आदम को मिलने के लिए आता था आदम की वाटिका में। सगळ्यांना हे तर माहिती आहे की देव रोज प्रतिदिन एदेनच्या वाटेमध्ये आदमला भेटायला यायचा. आता था, सही। बरोबर. तो अब आदम की शादी होने के मतलब करने से पहले आदमाचं लग्न होण्यापूर्वी है ना, जब हवा को बनाया गया हव्वेला बनवण्यात आलं. तो जैसे हवा को उसने देखा, जसं हव्वेला आदमाने बघितलं उसी घड़ी उसने क्या कहा, तेव्हा तो म्हणाला, ये मेरे पसली से निकाली हुई पसली है, मेरी मतलब नर से निकली हुई है, ये नारी कहलाई जाएगी। मतलब उसके अंदर से परमेश्वर ने उसे बताया यही तेरी पत्नी है। ही माझ्याच एका पासळीद्वारे हिला बनवलं गेलं की नरापासून उत्पन्न झाली म्हणून ही नारी आहे आणि देवाने त्याच्या आतमध्ये टाकलं की ही तुझ्यासाठीच बनवली गेली आहे. हम लोग उत्पत्ति 5 वर्ष को उत्पत्ति 5 वर्ष को जैसे 21 को वचन हनोक के बारे में हम देख रहे हैं। तो आपको समझ में आया? तो जब आप प्रेयर करते हो, जो अनमैरिड है मैं उनके लिए बता रही हूँ, जब आप प्रेयर करते हो तो आपके भीतर से जो चुनाव करना होता है, अंदर से ऐसा चुनाव आएगा कि हाँ ये मेरे लिए, ये मेरी है, ये मेरी हड्डी है, ये मेरे में से निकली हुई है, ये मेरे लिए सुटेबल है। अविवाहित लोकांसाठी देव सांगतो की जेव्हा पण अविवाहित लोक प्रार्थना करतात तेव्हा जेव्हा देव तुमच्या आतमधून बोलेल की ही माझ्यासाठी निवडलेली, ही माझ्यासाठी योग्य आणि त्याने तुम्हाला शांती भेटेल. अगर आपका प्रेयर का लाइफ नहीं रहेगा ना तो अंदर से आवाज नहीं आएगा, परमेश्वर अंदर से बात नहीं करेगा कि ये आपकी हड्डी है। जर तुमचं प्रार्थनेचं जीवन नसेल तर देवाचा आवाज तुम्ही ऐकू नाही शकणार आणि तुम्हाला तो आवाज येणार नाही. इसीलिए पुरुष प्रेयर करना जरूरी है। म्हणून पुरुषाने प्रार्थना ही केलीच पाहिजे. आप प्रार्थना करोगे आपका वंश ब्लेस्ड रहेगा। तुम्ही केलेल्या प्रार्थनेच्या द्वारे तुमचा वंश आशीर्वादित असेल. आदम की पूरी वंशावली में सबसे ज्यादा साल जिया वो है मनुष्य। आदमच्या वंशावळीमध्ये सगळ्यात जास्त जगणारा व्यक्ती जर कोणी असेल तर तो आहे मनुष्य. सबसे ज्यादा तो खूप दीर्घायुष्य जगला. उसने उसके बच्चे को भी देखा, त्याने त्याच्या मुलांना बघितलं, फिर उसके पोतों को भी देखा, त्याच्या नातवंडांना पण बघितलं. और उसके बारे में ऐसी भविष्यवाणी की गई थी। त्याच्याबद्दल अशी भविष्यवाणी झालेली. किसने की थी भविष्यवाणी? कोणी केली त्याची भविष्यवाणी? उसके पिता ने, हनोक ने की थी। त्याच्या वडिलांनी, हनोकने केली. हनोक एक परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति होने के कारण परमेश्वर उससे बात करता था कि जो बेटा मैं तुझे दूंगा ये जब मरेगा तब मैं इस पृथ्वी पर न्याय करूंगा। हनोकाचं जीवन असं इतकं तो नीतिमान जगल्या करणारे, तो देवाबरोबर जास्त वेळ घालवण्याच्या द्वारे देव त्याच्या भविष्याच्या होणाऱ्या गोष्टी त्याला प्रकट करत होता आणि देवाने त्याला सांगितलेलं की मथुशेलाचा मृत्यू झाल्यानंतर सर्वात मोठी विपत्ती पृथ्वीवर येईल. सोचने वाली बात है कि वो कितना साल जिया, 969 वर्ष मथुशेला जगला. हनोक भी नहीं इतना जिया, हनोक तो 360 इयर्स जिया। हनोक फक्त 365 वर्ष जगला.
हमारे लिए तो 365 भी ज़्यादा है अभी के काल के लिए। सच है। तो जो प्रार्थना करता है ना, परमेश्वर उसे मृत्यु आने नहीं देता। जो प्रार्थना करतो देव त्याला कधी मृत्यूचा अनुभव येऊ देत नाही, इसलिए प्रार्थना करो। म्हणून प्रार्थना करत राहा। आज आपके पुरुषों के सभा में परमेश्वर, आप परमेश्वर के पुत्र हो, पुत्र, आप परमेश्वर के पुत्र हो। इसलिए परमेश्वर के पुत्र ने परमेश्वर से, उसके पिता से बात करना ही है। आज आपण त्याचे पुत्र असल्याच्या नात्याने आपण रोज देवाशी, त्याच्याशी बोललं गेलं पाहिजे, त्याच्याशी सहभागिता ठेवली पाहिजे। इसलिए आज आपको प्रार्थना, परमेश्वर आपको सिखाता है, आपका डेली का प्रार्थना करो। आप प्रार्थना करोगे, आपके बच्चों का लाभ होगा। म्हणून आज देवाचा आत्मा तुम्हाला शिकवतो की रोज प्रार्थना करा, प्रतिदिन प्रार्थना करा। तुम्ही प्रार्थना केल्याशिवाय तुमचे कुटुंब, तुमच्या मुलांचं त्याला आशीर्वाद मिळेल, आपका वंश आशीषित हो। तुमचा वंश आशीर्वादित असेल। हालेलुया। हालेलुया। करेंगे प्रार्थना। तर आपण प्रार्थना करूया, हम खड़े हो जाएंगे। सगळे उभे राहूया। हमारी सारी प्रार्थना में हम प्रभु के सामने प्रस्तुत करेंगे। आपल्या सर्व प्रार्थना देवाकडे प्रस्तुत करूया हम पिता परमेश्वर से मांगेंगे, आणि प्रभूकडे मागूया, प्रभु से प्रार्थना विनती करेंगे। देवाकडे विनंती करूया। हम जो चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में करे, वो सब हम प्रभु से मांगें। तुमची जी जी इच्छा आहे की देवाने तुमच्या जीवनात कार्य करावं ते सर्व आज देवासमोर आपण सांगूया। ओ धन्यवाद 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 करुणामय प्रेमी पिता, आज जैसे तेरे पुत्र तेरे पास आए हैं और तुम्हें इन्हें सिखाया है कि इनका प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। इसलिए इन्हें हमेशा प्रार्थना करने के लिए मदद करना। इन सारे जवानों को खास करके आने वाले विपत्ति में, वैवाहिक जीवन में कष्ट, क्लेश, संकट में न पड़े, परंतु वैवाहिक जीवन आनंद, शांति भरा हो। इसलिए अभी से प्रेयर करेंगे, इन्हें आगे अच्छा रहेगा। इनके घर की स्त्री हमेशा सुंदर दाखलता के समान रहेगी प्रभु। और ये पवित्र पिता यीशु के नाम से मैं मांग के बाकी के सभी लोगों को प्रभु प्रार्थना का जीवन करने के लिए सहायता करना, इनका वंश इस पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए सहायता करना। इसलिए प्रभु ये हमेशा प्रार्थना में लौलीन रहने के लिए मदद करना। प्रभु हम आरंभ से देखते आ रहे हैं कि कैसे तूने प्रभु प्रार्थना के लिए पुरुषों को चुना और हर पुरुष प्रार्थना करना चाहिए। तो आज इन पुरुषों की सभा में प्रभु इन्होंने प्रार्थना की है, इनकी प्रार्थना तूने सुनी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करती हूँ इन्होंने जो जो प्रार्थना करके मांगा, इसलिए धन्यवाद देते, आपने दिया इसलिए धन्यवाद देते। प्रभु इनका प्रार्थना का जीवन रखना, कभी तुझसे दूर होने नहीं देना, विश्वास में दृढ़ रखना, विश्वास के हॉल में इनका भी नाम होने के लिए मदद करना। प्रभु ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है प्रभु, रक्षा करना, अनुग्रह करना, शक्ति देना, बल देना, ताकत देना, ज्ञान देना और आपके छेदे हुए हाथों में सदा सुरक्षित रखना। तो इनके हाथ इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गढ़ी है, इनके साथ सदा रहने वाला इनका पवित्र पिता है, रक्षा करना प्रभु। धन्यवाद देते मेरे राजा यीशु, इन्हें आशीषित करना। इनमें से जितने बीमार हैं उनको चंगाई देना, यीशु के घाव से ही चंगे हो गए, यीशु के 39 फटकों की मार खाने से ही चंगे हो गए। ये वचन घोषित करती हूँ, मुक्ति, छुटकारा, चंगाई की घोषणा करती हूँ और आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले डाली, करुणा दया मांगती हूँ, छेदा हुआ हाथ मांगती प्रभु। इनके काम धंधे में तू बरकत डालना, इनका धंधा अच्छा चलने के लिए सहायता करना, जिस प्रभु काम में हाथ डालते उसमें तू सफल करना। और मेरे मन पवित्र पिता जो नौकरी करते उनकी सैलरी टाइम टू टाइम होने के लिए तू कृपा प्रदान करना, इन पर अनुग्रह करना, इन पर आशीष देना, दया रखना। धन्यवाद देते राजा हो गया, धन्यवाद। इन सभी को यीशु के नाम से कवर करते, करुणा दया मांगते, छेदा हुआ हाथ मांगते और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते। तो इनकी ढाल, इनका कवच, रक्षा करना। सारा दर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। यीशु के मीठे सामर्थ्य